सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जितने भी शिफ्ट हुए हैं आपके रेलवे एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में 5 जून, 6 जून, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये सभी जितने भी शिफ्ट होते चलेंगे हम उनके क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये वीडियो पार्ट पार्ट कट करके आएगी और आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये 10 मिनट की वीडियो को रोज देख लेना आपके एग्जाम के होने तक। ठीक है, शुरू करता हूँ पहला क्वेश्चन के साथ। हाल ही में इक्वाडोर का राष्ट्रपति कौन बना? ये प्रश्न आपके 10 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, याद में रखेंगे। क्या हो जाएगा? ये डेनियल नोबोआ। ठीक है, डेनियल नोबोआ हो जाएगा। और क्या याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। उन्होंने 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की और उनका कार्यकाल आर्थिक सुधारों पर केंद्रित है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2024 के चुनाव में भाजपा कितने सीटें प्राप्त की? ठीक है, ये भी 10 जून का आपका प्रश्न है। क्या बोलोगे? 48 सीटें प्राप्त की। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे कि ये आंकड़ा जो कि है महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली सीटों का है। ठीक है, 48 जो कि है, और इस बार बीजेपी को अकेले 48 सीटें मिली जबकि एनडीए के साथ मिलकर कुल अधिक सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेली आप इसको प्रैक्टिस की तरह लिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस की तरह लीजिएगा, आपके एग्जाम आने तक आपको बहुत हेल्प होगा। अगला है 2024 में भाजपा का वोट प्रतिशत कितना रहा? तो 2024 में भाजपा का वोट प्रतिशत 39.94, ये एग्जैक्ट है। ठीक है ना, 39.94%। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भले ही सीटें कुछ कम हो गई लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय स्तर पर वोट शेयर लगभग 40% रहा। ठीक है, जो सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद में रखेंगे। अगला है आपका गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित थे? तो गिरीश कर्नाड जो कि है वो आपकी कन्नड़ भाषा से संबंधित से, याद में रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या याद रखेंगे कि वे एक प्रसिद्ध नाटककार, अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे। ठीक है, कौन? गिरीश कर्नाड। और उन्हें कन्नड़ साहित्य के लिए जापाल सत्र भी कहा जाता है। उनकी रचना तुगलक काफी प्रसिद्ध है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन आपके 10 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला है सिंह सभा आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है? बताइए, जुड़ा था, जुड़ा है, बताइए क्या होगा? सिंह सभा आंदोलन जो कि है सिख धर्म से जुड़ा है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद में रखेंगे, यह आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सिख धर्म को पुनर्जीवित करना और पंथ को हिंदू प्रभाव से अलग रखना था। ठीक है, चलिए अगला है पांडिचेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये भी प्रश्न आपके 10 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया है, याद में रखेंगे। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को 1674 में उपनिवेश बनाया था और यह भारत में उनकी प्रमुख बस्ती बन गई थी। क्या बोला यहाँ पास? फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को 1674 में उपनिवेश बनाया था और यह भारत के उनकी प्रमुख बस्ती बन गई, इसे पांडिचेरी कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना 1954 को। एक्स्ट्रा फैक्टर टोटल याद रखेंगे, 1 नवंबर 1954 को फ्रांस ने पांडिचेरी को भारत को सौंपा, लेकिन इसे आधिकारिक रूप से एक 1962 में भारत का भाग माना गया। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती है? तो ये देवप्रयाग में मिलती है ना। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है, यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है जब अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती है। ठीक है, चलिए अगला है भारत के उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तरी मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई है 3200 किलोमीटर। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, उत्तर भारत के मैदान हिमालय की तराई से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों तक फैला हुआ है।
यह कृषि के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्या होगा? धूपगढ़। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, धूपगढ़ मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है और यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये प्रश्न आपके 10 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया है 100%। ठीक है, अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी रही थी? याद में रखेंगे 31.16% रही थी। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा शहरों में रहने लगा, जो कि नगरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कुल कितने प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं या फिर तत्व होते हैं? ठीक है, तो टोटल 118 होते हैं। ठीक है ना, और एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या याद रखोगे कि इन 118 तत्वों में से लगभग 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि बाकी कृत्रिम रूप से पाए बनाए गए हैं, जैसे कि टेनेसिन, ऑग्नेसॉन। ठीक है, तो 118 आप याद में रखेंगे। अगला था, कंप्यूटर से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, है ना, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने का शॉर्टकट है Ctrl+M। ठीक है, यह शॉर्टकट MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए उपयोगी होता है और प्रेजेंटेशन बनाते समय काफी उपयोगी होता है। ठीक है, मजा आ रहा है दोस्तों, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ आपको। ये सभी प्रश्न आपके 10 जून वाले सेट में पूछे गए हैं। ठीक है, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो ये Alt+F4 दबाई जाती है। ठीक है, Alt+F4 दबाई जाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखोगे कि यह शॉर्टकट केवल एक्टिव विंडो को ही बंद करता है। यदि कोई एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में खुला है तो वह बंद नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ये शॉर्टकट है Alt+F4 जो कि है, उसमें पे एक्टिव जो विंडो रहेगा उसको बंद करेगा। ठीक है, चलिए अगला है, ब्रिटिशों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो इसका कारण क्या था कि प्रशासन में सहायता हेतु शिक्षित भारतीय वर्ग तैयार करने के लिए। ठीक है, उनके प्रशासन में प्रशिक्षित शिक्षित भारतीय वर्ग तैयार करने के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखोगे कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835, ठीक है, का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासक के प्रति वफादार हो और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग दे सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे आपको पार्ट पार्ट में जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराऊंगा, तो चैनल पे बने रहना।